उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, श्यामगढ़, जहां मिट्टी की सड़कों पर अब भी पगछाप सुनाई देती है। यहाँ का वातावरण शहर के मुकाबले कहीं ठीक था। दिन हो या रात, गांव में पंछियों के चहचहाने की आवाज और शुद्ध हवा और ताज़ा पानी और कई ऐसे साधन जो गांव को शहर से बेहतर बनाते हैं। और बिजली आज भी भरोसे की चीज नहीं है। आज की रात औरों से अलग थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने अपने घरों में दिया और लालटेन जलाने लगे। और इसी अंधेरी बारिश में गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी के 4 बच्चे जमा हैं। बच्चे गिले टीन की छत के नीचे सिमटे बैठे हैं। डर और उत्सुकता चेहरे पर है। बरसात अब बूंदों से तेज धार में बदल चुकी है। देखो ना, रोज का यही नाटक है। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है और फिर जगदीश काका आते हैं और उनकी डरावनी कहानी शुरू हो जाती है। पिछली बार बाली याद है, गांव के जंगल वाला पिशाच की कहानी सुनकर मैं उस रात सच में टॉयलेट जाने से डर गया। तुम सब डरपोक हो। वो सब काका के बनाए किस्से हैं। कोई भूत भूत नहीं होता इस दुनिया में। तू मजाक कर, पर याद रख, गांव में हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। तभी दूर से आती टॉर्च की हल्की रोशनी दिखती है। देखो, जगदीश काका आ रहे हैं। बुजुर्ग लेकिन मजबूत, कंधे पर भीगा हुआ गमछा और हाथ में पुराना टॉर्च। ये थे जगदीश काका, गांव के सबसे बुजुर्ग डाकिया, जिनके पास हर गांव का किस्सा होता। उन्हें देखकर चारों बच्चे उठ खड़े हुए। नमस्ते काका, आज तो हम सोच रहे थे आप नहीं आएंगे। अरे बेटा, बरगद की छांव और तुम लोगों की बातें ना हो तो मेरी शाम अधूरी रह जाती है। आज कुछ नया सुनाइए ना, कुछ ऐसा जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो। पर आंखों देखी सच्ची घटना होनी चाहिए काका। ये मत हो कि वो बस सपना हो। काका मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गंभीर भाव आ गया। वो धीरे से बैठ गए, दिए की लो के पास चेहरा किया और बोले, जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, वो एक रात थी जब मैंने मौत को करीब से देखा। और अगर मैं उस रात गलत कदम बढ़ा देता तो आज तुमसे यह किस्सा सुनाने के लिए जिंदा ना होता। चारों बच्चे अब पूरी तरह चुप। बारिश की बूंदें अब भी छप्पर पर गिर रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बारिश अब भी लगातार पड़ रही थी। चारों तरफ हल्का अंधेरा है। केवल दिए की टिमटिमाती लौ में सबके चेहरे किसी पुरानी तस्वीर की तरह दिख रहे हैं। काका की आवाज़ धीमी हो जाती है, पर असरदार। चलो बच्चों, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक डरावनी और विचित्र कहानी सुनाई देता हूँ। कहानी है आज से ठीक 25 वर्ष पहले की, जब मैं गांव से कुछ दूर शहर में एक दफ्तर में काम करता था। रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन आई। जिसमें से मैं और एक और आदमी उतरा, जो कि कुछ अजीब था। रात के करीब 1 बज चुके थे। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यह तो जाहिर था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती। मेरा घर स्टेशन से काफ़ी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर वह आदमी जो ट्रेन से मेरे साथ ही उतरा था, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे भाई साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ खड़े रहने से तो बढ़िया ही है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुँच जाऊँ, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव सत्यनगर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, जाना तो मुझे भी सत्यनगर ही है, पर सत्यनगर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तुम्हें भी सत्यनगर ही जाना है तो चलो, फिर मेरे साथ दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो व्यक्ति ये बहुत बोल तो रहा था,
लेकिन मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब बदन पर सुई चुभना सा लग रही थी, पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले रहे थे। कुछ समय बाद बारिश बहुत तेज हो गई। आसमान में जोर जोर से बिजली खड़कने लगी। अब हमें लगा कि कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बड़ा वृक्ष देखा और वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश की बूंदे के गिरने की ही आवाज़ आ रही थी। और इसके साथ साथ जंगल से कुछ अजीब तरह के जानवरों की भी आवाज़ आ रही थी, पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतज़ार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आ रहे हो? थोड़ी देर तक वह आदमी शांत रहता है और फिर बोलता है, क्या करोगे भाई जानकर? कौन सा इस सफ़र के बाद हमें दोबारा मिलना है? क्या मतलब? मतलब भाई, मैं तो शहर का आदमी हूँ। किसी काम से यहाँ गांव आया हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने से क्या फ़ायदा? ठीक है, मत बताओ, पर ये तो बता ही सकते हो कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। मैं यहाँ से किसी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है। लगभग आधा घंटे बाद बारिश भी शांत हो चुकी थी। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्तों का था। गांव का मानना था कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का राज तो मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और पैदल चलने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ कहीं ना कहीं मुझे भयभीत सा कर रही थी। ये व्यक्ति मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये ना ही मुझे अपना पता बताना चाहता था और ना ही ये मुझसे बातें करना चाहता था। ये सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे मानो बिल्कुल भी डर ना लग रहा हो, पर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता रहा। तभी हमें सामने एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौटकर मत जाना और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मुझे ये पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, इस बोर्ड पे क्या लिखा है? क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी रात हो चुकी है। ज़्यादा वक्त बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज़ तो कभी उल्लू की आवाज़ लगातार आ रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि इस बार तो बारिश ने हद ही पार कर दी। बारिश बहुत तेज़ पड़ने लगी। हम दोनों भाग भाग कर जल्दी से एक कुटिया के पास पहुंचे, जो कि सुनसान पड़ी थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर बाद ही जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे के रोने की। मुझे यह सुनकर काफ़ी डर लगने लगा और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, क्या ये सब आवाज़ें सुनी तुमने? हाँ भाई, आवाज़ तो सुनाई दी मुझे भी। लगता है कोई मुसीबत में है। अरे भाई, इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चलकर देखते हैं, क्या पता वह मुसीबत में हो, इसीलिए रो रही हो। फिर मैं और वह व्यक्ति दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज़ भी आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ और काला अंधेरा और बिजली की आवाज़ के साथ साथ ये सभी आवाज़ें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई साहब, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यही रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उसे व्यक्ति का कुछ भी जवाब नहीं आया।
और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति कहीं नहीं था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज़ और उस औरत के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। फिर मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वह सब आवाज़ें शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज़ कदमों से ही आगे बढ़ता जा रहा था। तभी सामने फिर से मुझे वही बोर्ड दिखता है जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद अचंभित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल के शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है। मुझे लग रहा था वो औरत मेरा नाम लेकर पुकार रही है। जब मैं उस आवाज़ के नज़दीक गया तो देखा कि कोई आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक से वह दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं बहुत नज़दीक गया और देखा तो वह वही आदमी था जो मेरे साथ था। मैंने पूछा, अरे भाई कहाँ खो गए थे और अब यहाँ औरत की आवाज़ में क्यों रो रहे हो? तभी वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज़ गड़गड़ाहट के साथ आसमान में रोशनी से उगती है, जिससे वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने हिम्मत करके हनुमान जी का नाम लिया और वहां से भाग निकला। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भागता रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हुआ से तुरंत ऑटो पढ़कर अपने घर वापस आ गया। फिर मैंने कभी भी उस दफ्तर में रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी मैं उस स्टेशन पर रात को जाने से बहुत डरता हूँ। उस दिन के बाद मैं रात को ना ही उस स्टेशन की तरफ गया और ना ही रात की ड्यूटी की।